सिखाना चाहिए या उन्हें सिखाने के लिए सबसे अच्छी पद्धति क्या है? So we are very fortunate to have Vimal Ben with us as our resource person for today's webinar. So a warm welcome to you, Vimal Ben, for this webinar. And along with Vimal ma'am, I also welcome Mr. Mihir Jani from Blind People's Association Ahmedabad. मिहिर भी पिछले 15 सालों से इस डिसेबिलिटी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनका भी इस क्षेत्र में काफी सारा योगदान है. Mihir also has a great contribution to this field for the last 15 years, and he'll be supporting Vimal ma'am to conduct today's webinar. So very warm welcome to you as well, Mihir, and we look forward to both your inputs for today's webinar. And I'm sure along with us, all the participants भी बहुत उत्सुक होंगे कि ऐसी क्या चीजें हम कर सकते हैं जिससे हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य हम और भी ज्यादा बेहतर बना सके. I'm sure we're all eager to know the strategies to help us enhance our emotional well-being. So over to you, Vimal Ben. थैंक यू संपदा. आपके इतने मधुर भाषा में, मधुर एंड बहुत स्पष्ट भाषा में अपनी इतनी तारीफ सुन के बहुत अच्छा तो लगा ही, और मुझे विश्वास है कि आपकी इस तारीफ पे हम खरे उतरेंगे. Good afternoon to all people who have joined this session, and good morning people who are out of India. आप सबको मिलके एक बार फिर से बहुत अच्छा लगा, पर एक बात का बहुत खेद है कि कोविड का एक नया दौर जैसे इंडिया में फिर से शुरू हो रहा है. गुजरात में बहुत ज्यादा अभी फैला हुआ है. एक खौफ नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, पर जो हकीकत है वो सही है. आप सबकी दुआओं से मैंने आपको मेरे लास्ट सेशन में आखिर में बताया था कि एट दैट टाइम इवन आई वाज सफरिंग फ्रॉम कोविड, बट विद ऑल योर बेस्ट विशेस I recovered fully, and thank you for that. जैसे कि संपदा ने बताया, yes, संपदा ने जैसे बताया कि हमारे अगले सेशन में इमोशनल वेलबींग क्या है, क्यों व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उस विषय के बारे में बात की थी. तब भी कुछ प्रश्न ऐसे खड़े हुए थे कि हम कैसे करें, और जिसका कुछ अंश पे हमने डिस्कशन भी किया था, पर तब ये बोल के छोड़े थे कि हम अगली बार मिलेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे. तो आज के सेशन में हम कोशिश करेंगे कि जो इतनी महत्व का हिस्सा है हमारी हेल्थ का, उसको हम किस तरह से और बढ़ा सके, जिससे हमारी जिंदगी बेहतर बन सके. एक बार थोड़ा पिछले इस पे हम जाते हैं. तो अगले सेशन के आखिर में मैंने आपको ये सवाल दिए थे, आप सभी को याद होंगे. I hope you all remember that almost last but one slide was this, that please answer these questions for yourself. तो आप अभी अपने आप के लिए आंसर करना कि कितने लोगों ने ये क्वेश्चंस को आंसर किया था अपने लिए. How many of you really have answered these questions? अगर किया होगा तो काफी कुछ
अपने बारे में समझने की आपने कोशिश की होगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कि आर यू एबल टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, कि आप किसी और के साथ अपनी भावनाओं को शेयर कर सकते हैं या उसमें कंफर्टेबल महसूस करते हैं, किस हद तक आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं। जैसे हमने अगली बार बात किया कि गुस्सा तो हर एक को आता है और वो भी एक इमोशन का एक हिस्सा है। अगर वो हम में ना हो तो जिंदगी इतनी हसीन ना बने, पर अगर बेवजह का गुस्सा भी हो तो वो मुश्किल लाता है। तो क्या हमें मालूम है, क्या हमने कभी सोचा है कि हम कौन सी चीजों पे हमें गुस्सा आता है और क्यों आता है, वो कितना जायज है? इसके बारे में क्या आपने अपने आप को आंसर कर पाए हो या वो ढूंढ पाए हो कि what are the things which makes you angry? People, situation, and how far that is, acceptable by you and by others also. So इस तरह के जो क्वेश्चंस, ये लगभग 2, 4, 6, 8, 10, 11 क्वेश्चन हैं। तो अगर मैं सबसे निवेदन करूंगी कि अगर आपने इसको आंसर नहीं किया है तो अब भी देर नहीं है। तो चौथा क्वेश्चन है कि आर यू एबल टू मैनेज योर इमोशंस। अब ये मैनेज करना क्या होता है, जिसके बारे में थोड़ी देर में हम बात करेंगे। मैनेज करना क्या होता है, क्योंकि इमोशंस मतलब इमोशनल वेलबींग का मतलब हम अगली बार भी बात किए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सारा टाइम हैप्पी ही रहेंगे, हंसते ही रहेंगे। कभी गुस्सा भी आएगा, कभी सैड भी फील करेंगे, उसमें कोई गलत नहीं है। तो ये मैनेज करना क्या होता है, जिसके बारे में थोड़ी देर में हम बात करेंगे। Are we able to set our priorities? कि हमारी जिंदगी में हमको सबसे ज्यादा महत्व हम किसको दे रहे हैं? क्या हमारा घर, हमारा काम, हमारे बच्चे, हमारा रहन सहन, हमारा घूमना फिरना? What are the things which we have in our priority list and which is the topmost priority? Have we ever been able to really find it out? अगर नहीं किया है तो देर नहीं है, अब भी आप कर सकते हैं, पर थोड़ा अपने आप के लिए ईमानदार जरूर रहिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या जो चीजें हम नहीं कर पाते हैं या नहीं अच्छी लगती है, क्या हम किसी को मना कर सकते हैं कि भाई ये मैं नहीं करूंगा या ये मैं नहीं कर सकती? क्या वो गलत है किसी को ना बोलना? क्या हम बोल सकते हैं? इसके बारे में भी आप जरूर सोचिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है और कई बार वो न करने की वजह से हम इतनी ज्यादा परेशानियों में उलझ जाते हैं कि हमारे लिए उनमें से निकलना मुश्किल हो जाता है। Are you able to make decisions with minimum of stress? डिसीजंस तो लेते ही हैं और कई बार लगता है कि ये तो हमने गलत कर दिया, इतनी मैं स्ट्रेस में थी कि मैंने सोचा ही नहीं। तो क्या हम वो कर पाते हैं? कहने का मतलब ये है कि अगर इन सवालों के बारे में आपने नहीं सोचा है तो थोड़ी देर में आप सोचिए, तो काफी कुछ हमारी स्ट्रेटजीज इसमें निकल आएगी और हम कैसे करेंगे इसको, उसके बारे में थोड़ी देर में हम बातचीत करेंगे। थोड़ा मैं चाहूंगी कि अगर 1 महीना हो गया, तो अगर हम भूल गए हैं तो हमने बात की थी कि इमोशनल वेलबींग है क्या, क्योंकि वो थोड़ा हम लोग को हम फिर से एक बार दोहराएं, एक बार फिर से हम याद करें तो हमें सभी को आसानी होगी। क्योंकि कोई भी थॉट आता है दिमाग में
इसने मेरे साथ ऐसा किया, वो हमारे लिए हमेशा ऐसे ही सोचते हैं। कोई कलीग है, हमारा बॉस है, उसके लिए अगर हमारे दिमाग में कोई ऐसा थॉट आ गया कि वो तो मुझे लाइक करती ही नहीं है, अगर ये थॉट आया तो हम क्या करेंगे, शायद सुबह को मिलेंगे तो उसे गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, सही है ना? और उसके बाद अगर उसको गुड मॉर्निंग नहीं बोला तो हमें कैसा फील होगा? कभी गिल्टी फील होगा, कभी बुरा लगेगा, कभी उसने मुंह मोड़ लिया तो उसके बारे में बुरा लगेगा, एंड उसके सामने जाने से हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, या उसके सामने हम जाएंगे ही नहीं। तो दैट इज व्हाट कि इमोशनल वेलबींग इज अ थॉट, एंड उस थॉट पे हम लोग किस तरह से एक्ट करते हैं, और उस एक्ट करने के बाद हमें कैसा फील होता है। मान लो हमें ऐसा लगा कि ये तो हमारे बारे में हमेशा गलत ही सोचते हैं, ये तो गलत ही करेंगे, या इसने मेरे को ऐसा देखा तो गलत तरह से देखा, और जाके उसको गुस्सा आ गया और एक ठोक दिया, एक थप्पड़ लगा दिया, और उसके बाद उस थप्पड़ लगाते समय हमारे जो बॉडी में बदलाव आया, जो चेंजेस आया, मे बी हाथ पैर ठंडे भी हो जाएं, या हमारी हार्ट बीट्स बढ़ जाए, हमारा गला सूख जाए, तो दैट इज व्हाट हाउ वी फील। सो ये एक इस तरह की साइकिल बन जाती है, और वो एक हमारा हमेशा के लिए का उस तरह का बिहेवियर हो जाता है, एंड उसकी वजह से हम लोग हमारी लाइफ को उस नजरिए से देखने लगते हैं, एंड उसकी वजह से हमारी जो आपस की एक दूसरे की जो रिलेशनशिप है, क्या वो अच्छी बनेगी? आप सोचो। अगर हम हमेशा सोचते हो कि ये बंदा तो हमारे लिए ऐसे ही सोचता है, अगर आप ऐसे ही थॉट से उसको मिलेंगे तो आपका रिलेशनशिप पे असर होगा, एंड उसकी वजह से हम हमारी रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज हैं, जो काम है, वो किस हद तक सही कर पाएंगे वो आप खुद जान सकते हो, और उसके कारण हमारे हर काम पे जो हमारा अटेंशन होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, उस पे जरूर असर होगा। सो ये एक रिकैप था कि इस तरह से हमारे रोज की जिंदगी में अगर हमने इसको मैनेज करना न सीखा तो बहुत खतरनाक असर भी होता है, और लंबे समय तक इस तरह के थॉट्स आने के कारण हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत मुश्किल में आ जाती है, और शायद हम किसी मानसिक बीमारी का शिकार भी बन सकते हैं। तो मैंने जैसे पहले बोला, एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी कि ये इमोशनल वेलबींग है क्या। तो ये है कि हम लोग हमारे स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, उसकी टेक्निक सीखनी है। और हमें जैसे सोल्जर जाते हैं ना, तो वो उनका लक्ष्य एक ही होता है, तो हमें भी विपरीत परिस्थितियों में जो चेंज आती है या सडनली हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, उस समय हम अपने आप को किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, उसकी जो क्षमता है हम में, वो डेवलप करने से हमारा इमोशनल वेलबींग, हमारा वो स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य में परिवर्तन आ सकता है, और वो अच्छा हो सकता है। शुरुआत ऐसे हुई, और अगर वो अच्छा होगा तो हमारे अंदर, हमारे लिए और आसपास के लोगों और परिस्थितियों के लिए एक अच्छी फीलिंग डेवलप होगी। और इमोशनल वेलबींग और कुछ नहीं है, भावनात्मक स्वास्थ्य और कुछ नहीं है, पर हमारे आसपास, हमारे अंदर जितने रिसोर्सेज हैं, क्योंकि कोई भी बाहर से कुछ नहीं दे सकता है, ये सारे रिसोर्सेज जो हैं, ये जो स्किल्स हैं, वो एक व्यक्ति के अंदर ही है, जो हमें ढूंढनी है, जो हमें देखनी है, जो हमें महसूस करनी है। ये सारे शब्दों को आप ध्यान रखिए, पहले ढूंढने का काम करना है कि क्या सही में हमारे अंदर ऐसी क्षमताएं हैं,
ढूंढकर उसका उपयोग कॉन्शियसली करना है। क्या हम करते हैं कि उसको दबा के रखते हैं और बाकी जो थॉट्स हैं उसको हम लोग हमारे ऊपर प्रभावित होने देते हैं, एंड उसका उपयोग करके हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। कहीं बाहर से नहीं आना है, ये हमारे अंदर ही है, ढूंढना है, जिसको महसूस करना है, जिसका उपयोग करना है और हमारी जिंदगी और बेहतर बनानी है। आज भी बेहतर है और उसको और ज्यादा बेहतर बनाना है। जैसे विटामिन की कमी होती है तो हम लोग कई बार उस तरह से पौष्टिक आहार पहले खाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उससे हमारे अंदर उतनी क्षमताएं क्रिएट होगी कि हमारी जो विटामिन की डेफिशिएंसी है उसको हम पूरा कर सकते हैं। पर अगर वो पूरी नहीं होती तो हम बाहर से मेडिसिन भी लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कि वो कैसे करें। अगर हमें वो थोड़ी बहुत कमी है तो उसको हम कैसे और बाहर के रिसोर्सेज को भी उपयोग करके किस तरह से हम उसे बेहतर बना सकते हैं, एंड इससे हमारे में वो क्षमता का उत्पन्न होगा कि हम सही डिसीजंस लें। नाउ ये बहुत ही ट्रिकी चीज है, मतलब आपको लगेगा कि मैंने तो जो भी डिसीजन लिया कभी गलत लिया ही नहीं है, क्योंकि हम तो इस तरह से सोचते ही नहीं, मैंने किया वो सही है। पर उसका जो असर हमें दिखता है, जो हमें कॉन्शियसली देखने की जरूरत है कि उस डिसीजंस के कारण हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर, हमारे आसपास के लोगों पर और हमारे जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उन व्यक्तियों से, उन परिस्थितियों से हमारा रिलेशनशिप कैसा डेवलप हुआ, तो वो हमें आंसर करेगा कि क्या हमारा डिसीजन सही था। उसको जाके थप्पड़ लगा दिया, पर क्या वो सही डिसीजन था? मुझे गुस्सा आ गया, मैंने लगा दिया, तो क्या वो सही था? तो अगर हम लोग अगर हमारा वो भावनात्मक स्वास्थ्य का लेवल वो होगा तो हमारी डिसीजंस जो रहेगी वो हमें इस परिस्थिति में नहीं लाके ठहराएगी कि जहां हमें बाद में पछताना पड़े। तो उसकी शुरुआत करें, क्योंकि लिमिटेड टाइम है और विषय ऐसा है जिसके बारे में दिनों के दिन बात कर सकते हैं, पर जो लिमिटेड समय हमारे पास है उस समय के अंतर्गत हम कितना एक दूसरे से मिल पाते हैं, दे पाते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं, वो एक अगेन इज अ डिसीजन। सो चलिए कि इसको हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाने के लिए, जैसे मैंने बोला, अंदर के रिसोर्सेज को आप ढूंढिए, पर उसमें हमें एक रास्ता ये भी है कि मेडिटेशन से वो हमें शक्ति मिल सकती है कि हम सही डिसीजन लें, हम हमारे अंदर झांकने की हमें क्षमता मिले। तो हम आज के इस सेशन का जो स्ट्रेटजीज के बारे में बात कर रहे थे, तो एक बहुत महत्वपूर्ण जो स्ट्रेटजी है, जो मेडिटेशन का उपयोग हम करें तो उससे हमें बहुत फायदा मिल सकता है। तो मैं मिहिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज का सेशन हम इससे शुरू करते हैं। मिहिर। जी विमल बहन। यस, सो नाउ ओवर टू यू। थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जैसे विमल बहन ने बात करी, हम लोग मेडिटेशन, आज थोड़ा मेडिटेशन का एक छोटा सा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मेडिटेशन अगेन ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके लिए अगर समझने जाएंगे और फिर समझने के बाद करना शुरू करेंगे तो बहुत टाइम चाहिए होगा। तो उससे अच्छा है कि हम मेडिटेशन करके देखते हैं, खुद अनुभव करके देखते हैं। मेडिटेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 चीज है वो हमें याद रखनी है। एक, मैं कोई नहीं हूं।
आई एम नोबडी, उसको कहते हैं अकिंचन। आई डोंट वांट एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब आपको कुछ चाहिए नहीं तो आपको कुछ करना भी नहीं है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि मुझे कुछ नहीं करना है। आई एम डूइंग नथिंग, राइट। ये तीन चीज को हम ड्यूरिंग द मेडिटेशन सिर्फ याद रखेंगे, कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, आराम से। आज हम गाइडेड मेडिटेशन ट्राई करते हैं, जो छोटी छोटी आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, उसको आपको सिर्फ फॉलो करना है और आराम से बैठना है और ऑब्जर्व करना है, राइट। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, you just have to sit comfortably and follow the instructions. नहीं, हेलो, नहीं, नहीं, I'm sorry, there is some. आपको स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। हाँ, वो किया हुआ है संपदा। एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 minute. Share screen. Oh no, this is wrong one. अभी आपका स्क्रीन दिख रहा है? नहीं, पर ये गलत वाला स्क्रीन है। अब दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है, लेकिन शायद ये पहला वाला प्रेजेंटेशन दिख रहा है। हाँ, 1 minute. I'll just do it. I'm messed up a little bit. I'll do it again, Sampada. No I'm sorry problem. for it. Yeah. Everybody will be calm and patient. मिहिर के मेडिटेशन के बाद। Resume the share. Wait. No, I can't see. I'm sorry for all the low jazz. I did it. अगर कोई प्रतिभागी मेडिटेशन करते करते योग निद्रा में चले गए हो, तो अभी जगने के लिए उनके लिए काफी समय है। अब दिखता है संपदा? हाँ, यस, अभी आपका वो पार्ट 2 वाला वो स्क्रीन दिख रहा है। Okay, good, great. So now can you see the second slide? Yes. Please answer to yourself. Okay, so we are back. Yeah, thank you Mihir for such a wonderful meditation. और पहले आपने नहीं देखे ये स्लाइड, ये पुराने प्रेजेंटेशन से स्लाइड था जिसमें ये 10-11 क्वेश्चन थे और मैंने आपसे पूछा था अगर इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। और ये इसके बारे में भी हमारी बात की, क्योंकि समय बहुत कम है तो मैं रिपीट नहीं करूंगी और ये प्रेजेंटेशन आपके पास रहने वाला है। सो जो मुझे लगा कि मीर ने मेडिटेशन के बारे में हमें बताया, पर जब मैं भी उसके साथ मेडिटेशन कर रही थी मुझे दो चीजों पे ध्यान गया। एक बार उसने ये बोला कि यू थिंक अबाउट योर ओन बॉडी, इट्स अ वंडरफुल गिफ्ट बाय नेचर। What a wonderful thing. कभी हमने सोचा है, हम हमेशा हमारे अपने आप में नुक्स निकालते रहते हैं कि मेरा कलर अच्छा नहीं है, मेरा हाइट अच्छा नहीं है, मैं बहुत मोटी हूँ, मैं ये हूँ। तो इसे याद रखिएगा, हम इससे वापस आएंगे कि किस तरह से हमारा थॉट प्रोसेस गलत डायरेक्शन में चला जाता है। तो अगर हम हमारे खुद की बॉडी के लिए रिस्पेक्ट डेवलप करें कि मैं बहुत सुंदर हूँ, जो नेचर ने मुझे दिया है उसका मुझे गर्व है,
तो इससे क्या फर्क पड़ना है? आंसर मेरे पास नहीं है, आंसर आपके पास है, तो आप इसके बारे में सोचिएगा। सो कमिंग बैक, और इसका मेडिटेशन का आप जिस तरह से मिहिर ने बोला, आप हर रोज उपयोग कर सकते हैं। बहुत आपको एक 10 मिनट से शायद अभी इतना एहसास न हो जितना आप रेगुलरली इसको करें। तो वापस आते हैं कि और क्या कर सकते हैं। एक बात तो ये साफ जाहिर हो गई कि इसे हमें फायदा होगा। तो और दूसरा, हमने जो मैंने पहले भी बात किया कि सबसे पहले लेट अस क्रिएट सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस माने क्या? आपको लगेगा मुझे तो मालूम ही है ना मेरे बारे में, पर सेल्फ अवेयरनेस माने कि क्या आप अपने बारे में ये जानते हैं कि आप किस चीज में बहुत अच्छे हैं? ये तो मेरे से नहीं होगा, ये तो मैं नहीं कर सकती, या मुझे तो सब आता है। तो ये दोनों जो थॉट्स हैं, क्या ये हमें हेल्प करेंगे कि हम एक बार झांक के देखें कि रियलिटी में हमारे अंदर है क्या, हम क्या कर सकते हैं, हम किस चीज में अच्छे हैं, हम किस तरह से हमारा थॉट प्रोसेस है, हम हर किस चीज को, लोगों को, अपने वातावरण को किस तरह से देखते हैं। मीर ने मेडिटेशन कराते समय ये भी बात किया कि डोंट वरी, आपके अंदर थॉट्स तो आते रहेंगे, आप आसपास के आवाज को भी महसूस कीजिए, क्योंकि वो तो वहीं रहना है, वो कहीं नहीं जाने हैं। आसपास के लोग, आसपास के जो परिस्थिति है वो नहीं बदलेंगे, तो बदलना किसको है या किसको अवेयर होना है उसके बारे में, तो हमें खुद को अवेयर होना है। तो सेल्फ अवेयरनेस माने कि लेट अस आइडेंटिफाई आवर ओन एबिलिटीज, आवर थॉट प्रोसेस, व्हाट इज our way of thinking, looking at things around us and about people, about situation. अब जैसे ये पैंडेमिक चल रहा है, रात दिन हम यही सोचते रहे, अरे कोविड आ जाएगा तो क्या होगा, मुझे हो जाएगा तो क्या होगा, मेरे घर में हो जाएगा तो क्या होगा, मेरे हाथ साफ नहीं है, और 24 घंटे हम लोग नल के सामने साबुन लेके खड़े रहे, तो क्या विल दैट सॉल्व आवर प्रॉब्लम? सो वी हैव टू बी अवेयर अबाउट दैट कि मेरी सोचने का तरीका क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी एबिलिटीज क्या है, एंड उसके साथ सेल्फ रेगुलेशन, वो इतना ही महत्व का है कि होता है, चलता है, चलेगा, ये तो हम तो ऐसे ही करते हैं। तो जो सेल्फ रेगुलेशन बोलो, सेल्फ डिसिप्लिन बोलो, वो जिंदगी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके बारे में हमें एक सोच खड़ी करनी है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं है, पर कई बार हम उस पे इतना स्थिर नहीं रहते हैं, तो उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। मोटिवेट योरसेल्फ एंड यूजिंग योर एबिलिटीज। उसके बाद, क्योंकि बाहर से लोग मोटिवेट कितना करेंगे, अगर अंदर से हम खुद को नहीं मोटिवेट कर सकते हैं कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं किसी को हेल्प कर सकती हूँ, हाँ मैं अपने आप को हेल्प कर सकती हूँ, तो उससे हमारे अंदर की एबिलिटीज भी और इंक्रीज हो सकती है। एम्पैथी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस का, हमारी सोच का, क्योंकि व्यक्ति, हमारे आसपास का वातावरण, आसपास के लोग क्या महसूस करते हैं, क्या मैं उसको समझ पा रही हूं, मैं उसको महसूस कर सकती हूँ, और अगर हाँ तो ही हम उनको हेल्प कर सकते हैं और अपने आप को भी हेल्प कर सकते हैं। तो अब
जो बात कर रहे हैं कि हम अवेयर होना है अपने थॉट्स के बारे में और अपने फीलिंग्स के बारे में। अगर हर बार घर से निकलते हैं और ऐसा सोच के निकले कि क्या दिन है, क्यों जाना है मुझे, क्यों ये काम करना है, पर अगर उसके बदले हम ये सोचें कि आज का दिन कितना अच्छा है, आज मैं जाके ये करूंगी, तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और उससे हमें अच्छा फील होगा कि नहीं। हकीकत में तो अच्छा या बुरा कुछ है ही नहीं, पर ऐसा फील करें जिससे हमारे अंदर का तूफान कम हो, हमें परेशानी कम हो। अगर वो कम होगी तो हमारा जो व्यवहार है अपने आप के साथ और दूसरों के साथ, वो संघर्षमय नहीं होगा। और उसमें अगर संघर्ष कम होगा तो स्वाभाविक है कि एक दूसरे के साथ हमारी रिलेशनशिप अच्छी ही होगी। और दूसरी बात ये है कि किस तरह से हम लोग इसको डेवलप कर सकते हैं, तो वो है कि एक्सप्रेसिंग इमोशन इन सुटेबल मैनर। व्हाट इज सुटेबल? इट इज अगेन वेरी ट्रिकी। गुस्सा आया, मैंने ठोक दिया, तो क्या वो सूटेबल है? कौन से वातावरण में, कौन से व्यक्ति के सामने हमें किस तरह से अपने इमोशन को जाहिर करना है, वो समझ और उसका कंट्रोल जब हमारे में आता है तो हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उसका सामना आराम से कर सकते हैं और अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को कम मुश्किल में डालते हैं। आप अपने आप से बात कीजिए कि ओके ये हुआ है, सपोज मुझे कोविड हुआ, मैं अपनी बात करती हूँ, तो अगर मैंने ऐसा सोचा होता कि हाय ये अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, पर उसके बदले अगर मैं ये सोचूं कि मुझे करना क्या है, मुझे दवाई लेनी है, मुझे रेस्ट करना है, 14 दिन आइसोलेशन में रहना है और मैं ठीक हो जाऊंगी, अगर ये सोच मेरे दिमाग में आए तो मैं सच में ठीक हो जाऊंगी, मेरा ऑक्सीजन लेवल भी सही रहेगा। सो That is what we have to practice every day. अगर आपके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं तो आप उसके बारे में सोचिए कि क्या इसके ऑल्टरनेटिव में और कोई भी थॉट हो सकता था जिससे मुझे मुश्किल कम होती। तो उससे हमें बहुत फायदा हो सकता है। हम लोग की आदत हो जाती है, वी आर वेरी बिजी, हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो अगर जिस दिन हम हमारे दिनचर्या को के समय का सही माने में उसका आयोजन कर सकते हैं, उस दिन हमारी स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब वो कैसे करना है वो हर एक व्यक्ति को अपने आप पे निर्भर करता है कि अगर आप अपने आप को 5 मिनट सुबह देते हैं, आप शांति से बैठिए, आप सोचिए कि मुझे पूरे दिन में करना क्या है, कब, कैसे, कहाँ करना है और कितना समय उसको देना है, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। और इससे एक बार आप रिलैक्स हो गए तो आप वो काम भी सही कर सकते हैं, भागा भागी भी नहीं होगी, आपका स्ट्रेस लेवल भी शायद कम हो सकता है। सेटिंग आवर प्रायोरिटीज, क्योंकि कई बार हमें खुद को समझ में नहीं आता है कि हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है क्या, और हम जो आसपास के लोग हमें बोलते जाते हैं उसके पीछे भागते रहते हैं और अंत में इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि हम ना कुछ कर पाते हैं और ना ही कुछ हासिल कर सकते हैं, और हमेशा ऐसा सोचते हैं कि हमने ये नहीं किया या हम करने के काबिल नहीं है, पर हकीकत में ऐसा होता है कि हमने हमारी प्रायोरिटीज को सेट नहीं किया है। अगर मुझे ऑफिस जाना, काम करना, जैसे लास्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ऐसे कोविड सिचुएशन में
टीचर्स के लिए ऑफिस आना जरूरी था, क्योंकि उनके लिए काम करना जरूरी था, क्योंकि घर में पैसे लाने भी जरूरी थे। पर अगर क्लियर नहीं होता और अगर बाहर के प्रेशर्स इतने ज्यादा होते और अगर उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज को सेट नहीं किया होता तो वो हमेशा स्ट्रेस में रहते, ना ऑफिस का काम कर पाते, ना घर के लोगों को खुश कर पाते और न ही किसी चीज का समाधान कर पाते। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड क्लियरली व्हाट आर आवर प्रायोरिटीज एंड कौन से ऑर्डर में हम उसको रखते हैं कि सबसे महत्व, हर चीज महत्व की है पर सबसे हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, सबसे ज्यादा महत्व का क्या है। सो वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। गलतियां सबसे होती है पर गलती में से जो व्यक्ति सीखता है वो काम हो जाता है, उसको आसानी होती है, अगली बार उसे इस तरह की स्ट्रेसफुल सिचुएशन से नहीं गुजरना पड़ता है। अगर एक बार हमसे कोई गलती हुई, नो हार्म इन इट, बिकॉज हर एक व्यक्ति गलती कर सकता है और गलती में से सीखना बहुत जरूरी है। सेल्फ केयर के बारे में लास्ट टाइम मैंने आपके साथ बात की थी और ये 6, 7, 8 महीनों में हम शायद भूल गए हैं, क्योंकि घर से ही कितने लोग काम करते हैं। So many of us are working from home. We do not go regularly to our workplace or visit our near and dear ones. So क्यों तैयार होना है? We don't look, think of our own self. I would like to share one example with you. And I don't mind because she has permitted me to share with you. One of my caregivers, she's a classroom assistant in our school, and Ranjanben. So there was a Navratri celebration, and they did it in a very, very limited number, and in a by observing all social distance and mask wearing, everything. But I tell you, she was so happy because she had worn a new dress that day and she was looking very pretty. I think several times she mentioned that मुझे आज बहुत खुशी हुई है क्योंकि इतने दिन के बाद मैंने अपने आप को सजाया है, संवारा है। So do take care of that also. That also help you. अगर जैसे मैंने बोला कि इस तरह के थॉट्स हमारे मन में आते ही रहते हैं और डिस्टर्ब करते हैं और एक हद से गुजर जाते हैं, क्योंकि सैड होना गलत नहीं है, स्ट्रेस आना गलत नहीं है, पर जब वो सैडनेस, जब वो स्ट्रेस हमको रोजमर्रा की जिंदगी की बाकी काम करने में दिक्कत लाते हैं हम, तब हमें किसी की हेल्प की जरूरत होती है। और उस हेल्प को लेने में कभी भी आप शर्म मत रखना। ऐसा मत सोचना अरे मैं किसको कैसे बोलूं कि मुझे ये हो रहा है, मुझे रात को नींद नहीं आ रही है, मेरे को किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है, मैं इतने दिन से खाना ठीक से नहीं खाया है। अगर 3 हफ्ते 4 हफ्ते लगातार आपको ऐसा महसूस होता है तो आप किसी की मदद लीजिए। और सबसे महत्व की बात यह है कि आप किसी से बात कीजिए, आपके घर के लोग हों, आपके कोई फ्रेंड हो, आपके कोई साथ कार्य करने वाले व्यक्ति हों, टॉक टू देम एंड ट्राई टू डिपेंड ऑन देम। ऐसे शर्म अरे मैं उसको बोलूंगी वो क्या मेरे बारे में सोचेगी, क्योंकि कई बार हम ऐसा सोचने के कारण किसी के साथ बात करने से हिचकिचाते हैं और अंदर अंदर दबा के रखते हैं एंड वो हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ाता जाता है और उसके कारण कई और हमारे जो बिहेवियर है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आ जाता है और संघर्ष पैदा होता है। तो डोंट डू दैट, यू डोंट हेजिटेट टू टॉक टू योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेंबर्स और whomsoever you feel comfortable with, but do that. Don't think what other person will think of you. How silly ऐसी बात कर रही है। So don't think कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। Sorry. Focus on positive thoughts.
शायद कोई लेट पहुंचा, शायद किसी ने आपको कुछ बोल दिया, तो एक बार आपको ऐसा लगेगा इसने मुझे क्यों बोला, ये तो हमेशा मेरे साथ ऐसा बोलता है, या मेरा बॉस मेरे बारे में गलत ही सोचता है। पर अगर आप ऐसा सोचो कि शायद वो मेरे बारे में अच्छा सोचता है, इसके लिए मुझे बोलता है बार बार, शायद मेरा इसमें प्रोग्रेस होगा, तो इस तरह के थॉट्स को आप ज्यादा अगर अपने विचारों की श्रेणी में आने देंगे, एक दिन में नहीं होगा, पर हर रोज की एक्सरसाइज से एक समय आएगा कि जब आप गलत सोचना कम करेंगे और एक व्यक्ति परिस्थिति को सही नजरिए से देखने लगेंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है, जो मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा थॉट आता है जो नेगेटिव है, पर उसको उसके ऑल्टरनेटिवली आप सोचिए कि ऐसा भी हो सकता था, उसने मुझे ये नहीं दिया, शायद उसके पास नहीं हो, उसने मुझे पैसे नहीं दिए मैंने मांगे, तो वो ऐसा ही है, मुझे कभी हेल्प नहीं करता है। या जब हम मल्टीपली डिसेबल बच्चों के साथ काम करते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ काम करते हैं, तब बोलते हैं पेरेंट्स कभी सुनते ही नहीं है, कभी फॉलो अप करते ही नहीं है। पर अगर उनकी नजरिए से सोचें कि शायद उनके पास समय नहीं है, तो या उनकी कोई मजबूरी है, तो आप उनको अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। ये बहुत महत्व का है। कोविड आया, लॉकडाउन हुआ, या ऐसी कोई भी परिस्थिति आई, पूरा टाइम टीवी का न्यूज चैनल चालू, और न्यूज वालों को अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ब्रेकिंग न्यूज सारा टाइम आता रहता है, और आपको वो फीड करते रहते हैं, और आप मजबूर हो जाते हैं उसी चीज को सोचने के लिए। सो प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, कि आप बहुत ज्यादा इस तरह की मीडिया को अपने जिंदगी में मत जोड़िए, आपकी जिंदगी बहुत बेहतर होगी। एंड यूज लिमिटेड टाइम ऑन सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, चलो टाइम पास करने के लिए इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है। बट अगेन आप एक बार क्योंकि मैंने किया ऐसा, एक बार यू प्लीज फॉर 2 और 3 days आप नक्की कीजिए, जब बहुत महत्व के नहीं हो आपके हिसाब से, तो आप अपना व्हाट्सएप बंद कर दीजिए और फेसबुक मत देखिए, और आप ऐसा सोचिए कि मैं ये 2 दिन या 3 दिन मेरे घर के लोगों के साथ स्पेंड करूंगा, या मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो एक्टिविटीज करूंगा। क्योंकि ये ऐसी चीज है कि सारा टाइम हमारे हाथ में फोन है, हम व्हाट्सएप देखते रहते हैं, फेसबुक करते रहते हैं, ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, पर जो हमारे पास बैठा है उसके साथ बात करने के लिए हमें समय नहीं है, और हमें अननेसेसरीली इंफॉर्मेशन मिलती रहती है जो हमारे थॉट्स को फीड करती है, और हमारा थिंकिंग प्रोसेस उस तरह का बन जाता है। सो प्लीज एक बार कर देखिए, एक दिन से चालू कीजिए, 2 दिन कीजिए, दिन में सिर्फ आधा घंटा यूज कीजिए, देखो आपकी जिंदगी में कितना बदलाव आता है। फाइंड वेज टू रिलैक्स, एंड उसके बारे में हमने मेडिटेशन किया, आई विल नॉट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ दिस टू विल पास एटीट्यूड। मुझे गुलजार साहब का और अमित हरिवंश राय बच्चन जी की एक बहुत अच्छी एक कविता याद आई कि ये भी गुजर जाएगा, मुश्किल समय है पर समय ही तो है, तो बीत जाएगा। तो अगर वो एटीट्यूड होगा तो कभी भी हम परेशान नहीं होंगे, किसी भी परिस्थिति में ऐसा लगेगा ये भी बीत जाएगा, और कल एक नया दिन होगा, नई सुबह होगी। अगर इस तरह से करेंगे तो हम ऐसा कार्य करेंगे जिससे औरों पे भी एक अच्छी असर आएगी। अपने बारे में आप चीजें ऐसी डिस्कवर कीजिए कि जो कुछ डिफरेंट हो, मे बी खाना बनाने में आपको अच्छा लगता हो, आप किचन में एक्सपेरिमेंट कीजिए, उससे आपको बहुत खुशी मिलेगी, और कुछ नई चीजें कि अरे ये तो मैंने कभी बनाया नहीं था, तो ये भी मैं कर पाई, कुछ नया मटेरियल बनाइए। अगर रूटीन से हटके कुछ करना है तो वो ढूंढिए कि आप क्या कर सकते हो।
ये बहुत महत्व का है। मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, आपके पास स्लाइड्स हैं, पर एक्सेप्ट हाउ यू आर फीलिंग। अगर कई बार हमारा मूड अच्छा नहीं है, अगर हम सैड फील करते हैं, तो हम एक्सेप्ट करिए, उसमें कोई गलत नहीं है, इट्स ओके। सारा टाइम हंसना खुश रहना पॉसिबल भी नहीं है, और कोई नहीं रहता है उसका। इमोशनल वेलबींग डज नॉट मीन दैट, जो मैंने पहले भी बोला। तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसके बारे में सोचिए और उसके साथ डील करने की क्षमता उत्पन्न कीजिए। देखो, कुछ ऐसी हमारी खुद की आदतें हो जाती है, मतलब बेमतलब का हम लोग चिंता करते रहते हैं। कोई बाहर गया, तो उसके बच्चा बाहर गया तो उसके बारे में, बच्चे को बुखार आ गया तो उसकी चिंता। अगर बुखार आया है तो हम उसे दवाई दे सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं, उसके साथ खेल सकते हैं, पर वरी करेंगे तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो बिना मतलब की चिंता वाले घेराव में मत आइए। ये सारी चीजें मेरे लिए कहना आसान है, पर करना भी इतना मुश्किल नहीं है। इसके लिए आप उसकी चिंता मत कीजिए, शुरुआत करेंगे तो होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। ग्रो योर सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। जो मिहिर ने शुरुआत की कि आपकी बॉडी उस ईश्वर ने आपको दी है जिसका आप शुक्र अदा कीजिए। हर रोज दिन के पूरे होने के पहले आप एक ऐसी चीज के बारे में सोचिए कि ये अच्छा है, एंड आई एम थैंकफुल कि ये मेरे साथ हुआ, आई एम थैंकफुल कि ये मुझे मिला, आज आई एम थैंकफुल कि ये मैं कर पाई। तो एक चीज हर रोज उसके बारे में सोचिए, आपकी लिस्ट बढ़ती जाएगी और आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी में नहीं है वाला हिस्सा कम होता जाएगा। है और मैं खुश हूँ और मुझे इतना कुछ मिला है जिसका मुझे शुक्र है। तो वो शुक्र अदा करना आप भूलिएगा नहीं, उससे हमारा इमोशनल हेल्थ बहुत सही रहता है और हमें क्षमता मिलती है कि हम किसी भी परिस्थिति में उसका सामना कर पाए और अच्छे से जी पाए। और जब ऐसा होता है तो हमें खुशी भी मिलती है। बस एक लास्ट स्लाइड है कि आप कैसे जानेंगे कि आप एक अच्छी परिस्थिति में है। जैसे फीवर नहीं है तो उसका एक मापदंड है कि 98.4 डिग्री टेम्परेचर है, मतलब हम लोग को टेम्परेचर नहीं है, सही है, सब ठीक है। तो उस तरह से कुछ सवाल जो मुझे लगे, जो मैंने यहाँ रखे हैं कि अगर इस तरह आप महसूस करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हम एक कंफर्टेबल परिस्थिति में हैं। कि क्या आप लोगों के साथ जब रहते हैं तो आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं, आप उनके बीच में रहना आपको अखरता नहीं है, या उनका होना या उस परिस्थिति का होना आपको नहीं अखरता है। आप किसी भी परिस्थिति में, फिर वो दुख वाली परिस्थिति हो, कोई क्लाइमेटिक चेंज हो, तो उसमें क्या आप, या कोई शॉकिंग परिस्थिति हो तो क्या आप उसका सामना कर सकते हैं, उसमें सही सोच सकते हैं और उसमें सही डिसीजन, जो हमने पहले बात की कि ऐसे समय में हम लोग वी आर टेंड टू टेक रॉन्ग डिसीजंस। सो क्या हम वो कर सकते हैं। एंड दूसरी बात कि हमारे जो आसपास लोग हैं जिनके साथ हम रोज की जिंदगी में जुड़े हुए हैं, किनके साथ गहरा रिश्ता है, किनके साथ डिस्टेंट वाला रिश्ता है, पर क्या उनके साथ का रिलेशनशिप हमें आनंदमय लगता है, संघर्ष वाला नहीं लगता है। अगर जवाब हाँ है तो सही है कि हम सही परिस्थिति में हैं। देन do we take care of our health, physical health also? And as I discussed earlier also कि are we comfortable जहाँ पे हम
मजबूरी से कोई नहीं काम करते हैं, पर हम लोग किसी को अगर हमसे नहीं होता है, हमारी क्षमताएं कम है, हमारे पास समय कम है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है, तो क्या हम किसी को नो बोल सकते हैं कि हम सबमिट करते हैं? जितना सबमिट करते जाएंगे उतना हमारे जिंदगी में स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा। सो अगर इतनी चीजों का ध्यान रखेंगे तो मेरे हिसाब से हम लोग एक कंफर्टेबल जिंदगी जी सकते हैं। और लास्ट में बस सिर्फ मैं इतना ही कहूंगी कि इमोशनल वेलनेस इज नथिंग, इट इज एन एटीट्यूड। हमारी सोच, हमारे देखने का नजरिया है, एंड इट इज अ लाइफस्टाइल। एक बार हमारी वो सोच जब बदल जाती है, हमारा नजरिया बदलता है, तो वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी हो जाती है और इस सभी दिक्कतों का सामना हम कर पाते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। So with this, I think I have overshot the time. Sorry. Thank you very much once again, Perkins India, Perkins International and Perkins School for the Blind for giving me this opportunity to share my thoughts with you. I hope it will help. And but I'm very happy that you, once again, I'll say that you thought of this topic, which is most needed in today's time, because each one of us are undergoing lots of stressful situations, but thank you very much for choosing this topic and giving me this opportunity to share with you. Thank you everyone who has joined us in this webinar. Thank you so much, Vimal Ben, for the wonderful presentation, and Mihir for the lovely meditation. अभी प्रश्न और उत्तर का सत्र हम लेंगे, and I see one question in the chat box from Shreya. Shreya पूछ रही है कि sometimes when we meditate we get multiple thoughts and it is difficult to concentrate. So what do we do? विमल बहन, आप म्यूट पर हो। आपका माइक्रोफोन अनम्यूट। या हो गया। मिहिर, आप आंसर कर रहे हैं? मिहिर, आर यू देयर? हेलो। हाँ मिहिर, आप आंसर कर रहे हैं? आप कर दीजिए। एक्चुअली मुझे क्वेश्चन के टाइम पे मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम था, तो आवाज कट रही थी। क्वेश्चन ये था कि क्या मेडिटेशन करते समय अगर हमको अलग अलग थॉट्स आते हैं तो हम क्या करें, ऐसा था संपदा? यस, मेडिटेशन करते टाइम बहुत मल्टीपल थॉट्स आते हैं और कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल होता है, तो हम क्या कर सकते हैं? मेरे हिसाब से जो मिहिर ने अच्छा, हाँ मिहिर, यू वांट टू आंसर? जी जी, आप बोलिए बोलिए। ओके जी बोलिए, आप बोलिए। ओके, मिहिर ने तब भी ऐसा बोला था कि आप आसपास के जितने आवाज हैं उसको भी महसूस कीजिए। आपके अंदर जितने थॉट्स आ रहे हैं उसको भी आप बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थॉट्स तो आते रहेंगे। हमारी आसपास की जो परिस्थिति है, जो लोग हैं, वो कहीं जाने वाले नहीं है। तो वो ही है मेडिटेशन से कि उस थॉट्स को आने दीजिए, पर उसको आपके ऊपर डोमिनेट नहीं होने दीजिए। उसको आप स्टॉप नहीं कर सकते हैं। और आप इतने शांत रहिए, आप आपके बारे में सोचिए, जैसे उसने बाद में बताया कि आप अपने बॉडी के बारे में सोचिए, अपने आसपास के वातावरण के बारे में सोचिए, और उससे आप में एक स्लोली एंड ग्रेजुअली एक ऐसी एबिलिटी आएगी कि ये जो थॉट्स आपको आते रहते हैं पर उसको आप महत्व नहीं देंगे। वो थॉट्स आपको तब परेशान करते हैं जब आप उसको हद से ज्यादा महत्व आपके ऊपर डोमिनेट होने देते हैं। तो थॉट्स आने दीजिए पर उसको महत्व नहीं दीजिए। आप काम रहिए, आप अपने बारे में सोचिए,
तो उससे आपका खुद का अवेयरनेस बढ़ेगा और स्लोली एंड ग्रेजुअली आप ज्यादातर उस बारे में ना सोच के और अपने बारे में सोचने लगेंगे। मीर यू कैन ऐड टू दैट। जी जी बिल्कुल सही बताया। मैं कहूँगा कि जैसे हमने बात भी करी थी, विचार आना ये नेचुरल है, बिकॉज हम ये प्रोसेस पूरा जो है वो कर रहे हैं खुद के साथ रहने का, खुद के साथ बैठने का। अब अपना मन जो है वो अपना एक पार्टी है, जैसे बॉडी है। अब आप जब मेडिटेशन के लिए बैठोगे, आप ऐसा सोचोगे कि आप सांस नहीं लोगे तो ऐसा नहीं होएगा, ठीक है। तो सेम वे माइंड के साथ आप बैठे हो, क्योंकि वो अपने आपका एग्जिस्टेंस का एक पार्ट है, तो विचार आएंगे। तो इसीलिए बोला गया था कि जैसे भी विचार हो कोई बात नहीं, जैसे भी विचार आए इट्स ओके, उनको वेलकम करो। आपका सिर्फ काम है कि आप उसको देखते रहो, जो भी हो रहा है उसको सिर्फ देखते रहो। अब पहले ही 3 चीजें बोली थी कि ना मुझे कुछ चाहिए, इवन फ्रॉम दिस प्रोसेस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे इस दुनिया में भी फॉर द 2 मिनट, वैसे आपको बहुत कुछ चाहिए होगा, बहुत अच्छा है, आप उसके लिए करिए भी, बट जब आप मेडिटेशन के लिए बैठ रहे हो तो फॉर 2 मिनट्स आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप कुछ नहीं कर रहे हो और आप कोई भी नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो, ना आपकी कोई पोस्ट है, ना आपके कोई रिलेशंस है, बस आप हो, ये समझ के आप सिर्फ बैठो। और जैसे विमल बेन ने बोला कि उसको आप इम्पोर्टेंस मत दो, मैं उसमें ऐड करूंगा कि आप उसके साथ जुड़ो मत। जैसे आप एक ऑब्जर्वर बन के जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको देखो, चाहे बुरे हो अच्छे हो, बस देखो, ऑब्जर्व करो। क्योंकि क्या होता है, कभी कोई विचार हमें आ रहे हैं, हम हर समय कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कभी भी हमने, और उसका रिजल्ट क्या होता है, कभी एक विचार आता है और हम कुछ और काम कर रहे हैं, कभी और कर रहे हैं, हम कहीं कुछ और काम कर रहे हैं, कहीं पर भी हम 100% है ही नहीं। सो ये मेडिटेशन जो है वो यही प्रोसेस है कि हम खुद के साथ बैठ रहे हैं, चाहे जो भी दिख रहा है, जो भी हो रहा है, हम उसके साथ है, उसको एक साक्षी भाव से, एक विटनेस के तौर पे सिर्फ देखना है, दैट्स ऑल। कोई भी बुरे विचार नहीं है करने की। मैंने बोला था लास्ट सेशन में कि हमें मेडिटेशन में कंसंट्रेशन करना ही नहीं है, राइट। सो आप फ्री होके बैठो, सभी एफर्ट्स को साइड में रख के बैठो, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको खुद के साथ रहना है और ऑब्जर्व करना है, दैट्स ऑल। और आप जो भी करेंगे परफेक्ट ही है, ये मान के करना है, क्योंकि आपको रिजल्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस नहीं मिलेगा, जब आप पूरा करोगे फिर आपका जो माइंड का स्टेटस होगा, दैट इज योर रिजल्ट, राइट। या थैंक यू सो मच विमल बेन एंड मिहिर। आई थिंक और कोई सवाल चैट बॉक्स में नहीं है। अगर कोई और सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। Lot of thank you and congratulations for the wonderful presentation. Thank you very much Vimal Ben and Mihir for the lovely presentation once again. I think काफी simple चीजें आपने बताई, छोटे छोटे टिप्स, अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज जो हम आसानी से हमारी रोज की जिंदगी में कर सकते हैं, और इनके लिए टाइम निकालना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। So thank you so much for all the lovely strategies, simple tips and suggestions, which I'm sure will be extremely helpful to all of us. And I'm sure हम में से कई लोग वापस फीडबैक देना चाहेंगे कि उन्होंने ये स्ट्रैटेजीज एक्चुअली यूज करने के बाद आपको इसका कितना फायदा हुआ। तो जरूर हमें ये भी बताइए। हमारे अगले वेबिनार तक प्लीज हमसे जुड़े रहिए। हमारी वेबसाइट द्वारा या हमारे फेसबुक पेज द्वारा हमारा जो भी काम है इसके बारे में आपको जानकारी जरूर मिलेगी। और अगर आप अपने काम के बारे में हमसे कुछ शेयर करना चाहते हो वो भी जरूर कीजिए। अगर आपके कोई भी और सवाल हो तो जरूर हमें ईमेल द्वारा
india@perkins.org पर पूछिए। और फिर से एक बार विमल बहन और मेहर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोनों बढ़िया वेबिनार्स के लिए। एंड अ बिग थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, अच्छे कमेंट्स, क्वेश्चंस और आपके पार्टिसिपेशन के लिए। थैंक यू सो मच।